नमस्कार, मैं हूं तनु अरोरा और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये एक ऐसा वाक्य है जो आज भी युवाओं में जोश भर देता है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे प्रभावशाली युवा क्रांतिकारियों में से एक थे भगत सिंह। सिख परिवार में जन्मे भगत सिंह एक ऐसे देशभक्त थे जिन्होंने महज 23 वर्ष की आयु में देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आज भी भारत और पाकिस्तान की जनता भगत सिंह को आजादी के दीवाने के रूप में देखती है, जिसने अपनी जवानी सहित सारी जिंदगी देश के लिए समर्पित कर दी। भगत सिंह ने एक शक्तिशाली नारा इनकलाब जिंदाबाद गढ़ा, जो भारत के सशस्त्र सहर्ष का नारा बन गया। दूसरों के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। मैं एक ऐसा पागल हूँ जो जेल में भी आजाद है। आइए उनके जन्म दिवस के इस अवसर पर जानते हैं उनके जीवन से जुड़ी कुछ खास घटनाएं। भगत सिंह का जन्म 26 सितंबर 1907 को पंजाब में हुआ। उनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती कौर था। यह एक किसान परिवार से थे। अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भगत सिंह की सोच पर गहरा प्रभाव डाला था। लाहौर के नेशनल कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर भगत सिंह ने भारत की आजादी के लिए नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। उस समय भगत सिंह करीब 12 वर्ष के थे जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसकी सूचना मिलते ही भगत सिंह अपने स्कूल के 12 किलोमीटर पैदल चलकर जलियांवाला बाग पहुंच गए। इस समय में भगत सिंह अपने चाचाओं की क्रांतिकारी किताबें पढ़कर सोचते थे कि इसका रास्ता सही है कि नहीं। वर्ष 1922 में चौरा चौरी हत्याकांड के बाद गांधी जी ने जब किसानों का साथ नहीं दिया, तब भगत सिंह बहुत निराश हुए। उसके बाद उनका अहिंसा से विश्वास कमजोर हो गया और वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सशस्त्र क्रांति ही स्वतंत्रता दिलाने का एकमात्र रास्ता है। उन्होंने गांधी जी के अहिंसात्मक आंदोलन की जगह देश की स्वतंत्रता के लिए हिंसात्मक क्रांति का मार्ग अपनाना अनुचित नहीं समझा। उन्होंने जुलूसों में भाग लेना प्रारंभ किया और कई क्रांतिकारी दलों के सदस्य बने। उनके दल के प्रमुख क्रांतिकारियों में चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु इत्यादि थे। उन्हें पूंजीपतियों की मजदूरों के प्रति शोषण की नीति पसंद नहीं आती थी। सभी चाहते थे कि अंग्रेजों को पता चलना चाहिए कि हिंदुस्तानी जाग चुके हैं और उसके हृदय में ऐसी नीतियों के प्रति आक्रोश है। ऐसा करने के लिए उन्होंने दिल्ली का केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने की योजना बनाई थी। बाद में उन्होंने असेंबली से भागने की बजाय अपना दंड स्वीकार करना उचित समझा। कुछ ही देर बाद वे गिरफ्तार कर लिए गए। 26 अगस्त 1930 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई। सच ही कहा है, सुधार बूढ़े आदमी नहीं कर सकते, वे तो बेहद ही बुद्धिमान और समझदार होते हैं। सुधार तो होते हैं युवकों के परिश्रम, साहस, बलिदान और निष्ठा से, जिसको भयभीत होना आता ही नहीं, जो विचार कम और अनुभव अधिक करते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं एक ऐसी हुकूमत जिसका दुनिया के इतने बड़े हिस्से पर शासन था। ब्रिटिश शासन के बारे में कहा जाता था कि उसके शासन में सूर्य कभी अस्त नहीं होता था। इतनी ताकतवर हुकूमत एक 23 साल के युवक से भयभीत हो गई थी।
इसी के साथ मैं तनु अरोड़ा आपसे विदा लेती हूँ। तब तक के लिए देखते रहिए इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।